हुकूमत एलएनजी पर तनकीद करती रही, साथ ही एलएनजी से फायदा भी उठाती रही। जनवरी में गैस का बहरान सामने आया तो पता चला कि हुकूमत ने एलएनजी की सप्लाई का ऑर्डर ताखीर से दिया। जो पहले से ऑर्डर शुदा एलएनजी शिपमेंट आई थी उसे भी मना कर दिया। फिर गैस की कमी पैदा हुई, लोड शेडिंग होने लगी, प्लांट्स को महंगे फर्नेस ऑयल पर चलाना पड़ा, आवाम को तकलीफ भी हुई, करोड़ों का नुकसान भी हुआ, मगर सारी जिम्मेदारी सुई गैस फराहम करने वाली दोनों कंपनियों पर डाल दी गई और फिर माजी पर सारी की सारी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। हमारे प्रोग्राम में उस वक्त वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने बताया था कि गैस के हालिया बुरान की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सुई नॉर्थ और सुई साउथ कंपनी पर आयद होती है। दोनों इदारों ने न सिर्फ हुकूमत से बाज जो गैस कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी से मुतालिक मालूमात को पोशीदा रखा। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि 3 महीने पहले इन गैस कंपनीज को बताना होता है कि एलएनजी इंपोर्ट करनी है ताकि ये इंपोर्ट कर सके, सुई नॉर्थ पीएसओ से कोऑर्डिनेट कर सके। अब आप बता रहे हैं कि आपने 28 नवंबर को एक मीटिंग की, 7 दिसंबर को एक मीटिंग की। जब आपको खुद को 28 नवंबर को ख्याल आया है तो सुई नॉर्थ के एमडी को कैसे ख्याल आ जाता कि वो इंपोर्ट कर ले जब आपने मीटिंग 28 नवंबर को की है? और फर्म डिमांड बताइए। ये एमडीज की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछली सीसीओ की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछले मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी। जो काम आज हम कर रहे हैं कि एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, पावर सेक्टर को हम बैठा के एक मेरिट ऑर्डर तरतीब दे रहे हैं। आपने कहा 3 महीने पहले बताना पड़ता है, तो आपकी हुकूमत को 5 महीने हो गए तो आपको बताना था ना। को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल आपको दे गए, वो एलएनजी के प्लांट्स आपको दे गए, वो 3 महीने पहले आपने बताना था। 28 नवंबर को आप मीटिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारी सारी सुई नॉर्थ के एमडी पर डाल रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा, क्राइसिस भी आता रहा। अब हुकूमत जो कतर के साथ डील हुई उसकी पासदारी भी कर रही है और भी ज़्यादा एलएनजी ले रही है। जो नून लीग के दौर में प्लांट्स लगाए गए 2500 मेगावाट उससे पैदा भी कर रही है। साथ में 2 प्लांट्स को प्राइवेटाइज करके ज़र मुबादला कमाने की तैयारी भी कर रही है। मगर शाहिद खकान अब्बासी आज गिरफ्तार हो गए हैं और अभी तक नहीं बताया गया कि इस एलएनजी डील में उन्होंने एग्जैक्टली करप्शन क्या की है। इसके अलावा पहले तहरीक इंसाफ सीपैक से मुतालिक नून लीग की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती रही कि वो इस मंसूबे के बारे में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, मामला को खुफिया रखते हैं, करप्शन के इशारे देती रही। खुद इमरान खान गुज़िश्ता हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद करते रहे कि प्रोजेक्ट अच्छा है मगर अवाम के सामने तफसीलात आनी चाहिए। यहाँ तो एक्चुअली डेमोक्रेसी आई नहीं है कभी सही तरह। चाइना का पाकिस्तान को फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिर्फ एक इशू है कि सीक्रेट क्यों होता है सब कुछ। अब पार्लियामेंट जब आप लेके आए हैं तो पार्लियामेंट का तो मतलब ही होता है कि मुशावरे से चीज़ें हों। अब अपोजिशन में सीपैक से मुतालिक मामलात पर एतमाद में लिए जाने का मुतालबा करते रहे, मगर जब खुद हुकूमत में आ गए हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चीनी हुकाम ने बहुत से मामलात को खुफिया रखने का कहा है, चाइनीज़ इसी तरह काम करते हैं। ये बाद में आके हुकूमत में आके एहसास हुआ, हुकूमत में आने से पहले कुछ और कहते थे, बाद में अब कुछ और कह रहे हैं। और ज़ाहिर कतर का मामला भी ऐसा ही है। कतर चाहता है कि एलएनजी के मुआहदे को खुफिया रखा जाए। आमतौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शिकायत होती है कि जी फिर दूसरे भी हमसे इसी किस्म की डील का मुतालबा करेंगे। तो दोनों मुआहदे पब्लिक नहीं किए, ना ही सीपैक किया, बल्कि कह रहे हैं किसी तरह चाइनीज़ काम करते हैं। इनके दौर में भी आके जो मुआहदे उन्होंने पब्लिक किया। अब एक और एलएनजी के लिए 200 मिलियन क्यूबिक फीट के लिए कतर के पास गए हैं, उस हवाले से भी कुछ अभी तक तहरीक इंसाफ ने पब्लिक नहीं किया। मगर शाहिद खकान अब्बासी गिरफ्तार कर लिए गए।